स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 बेलन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेलन को सॉल्व करने के लिए हम लोग का 1 2 3 मेनली 3 रूल्स होते हैं। ठीक है, पहला है बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल का रूल होता है 2πRH। पार्श्व तल मतलब ये ऊपरी वाला तल। ठीक है, मतलब ये वाला तल जो है। ठीक है, उसके बाद बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल, मतलब बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल मतलब ऊपर नीचे आप सबसे नीचे वाला तल, सबसे ऊपर वाला तल और बीच वाला तल, ये हुआ उसका बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल। फिर एक होता है बेलन का आयतन। आयतन तो हम लोग जानते हैं कि πr²h। आयतन मतलब बेलन के जो अंदर का हिस्सा, अंदर का भाग होगा, मतलब अगर बेलन है, इसके अंदर का जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक है, ये होगा हम लोग का आयतन। चलिए, और इसमें हम लोग को एक याद रखिएगा, आर मतलब अर्धव्यास, एच मतलब ऊंचाई। बस हम लोग को यही मेन 3 4 चीज को याद रखना है, जिससे हम लोग का मैथ्स सॉल्व हो जाएगा। चलिए, पहला बढ़ते हैं हम लोग, एक का 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है चित्र में, ये जो बेलन का जो चित्र है, ठीक है, में ठोस वस्तु में डैश तल है। ठीक है, इसमें कितना तल है, देखिए, एक ऊपर वाला तल है, एक बीच वाला तल है, और एक नीचे वाला तल होता है। टोटल कितना तल होता है, 3 होता है। तो कितनी होगी संख्या इसकी, 3 होगी। ठीक है, अब है चित्र की ठोस वस्तु में डैश वक्रतल, मतलब कितने वक्रतल है। वक्रतल हम लोग बोलते हैं जो ये सरफेस एरिया है ना, मतलब अगर ये जो बेलन का जो ये वाला एरिया होता है ना, देखिए, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रतल बोलते हैं। तो ये कितने वक्रतल है, इस तरह वक्रतल एक है। वक्रतल वह दो डैश हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, दो वृत्त तल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, वृत्त तल। क्या बोलेंगे हम लोग, वृत्त तल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, इसको वृत्त तल बोलते हैं। वृत्त तल क्योंकि ये वाला जो रहता है वो गोल रहता है, और नीचे वाला भी जो रहता है वो भी एक तरह से गोल ही रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्त तल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आंसर यहाँ पर, वृत्त तल होगा। आई होप समझ में आया होगा। मेन आप लोग के लिए ये 3 रूल याद कर लीजिएगा, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने फिर भी बता दिया। हाँ, चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपने घर के 5 ठोस वस्तुओं का नाम लिखो जिसका आकार लंबवृत्ताकार बेलन की वजन की तरह है। ठीक है, लंबवृत्ताकार बेलन की वजन ये लंबवृत्ताकार वजन की तरह है, मतलब जो अलग अलग तरह का है। तो इसमें देखिए हम लोग का बहुत सारा है, बोतल है, बाल्टी है, मोमबत्ती होता है, ड्राम होता है, एक बेलना होता है जो जिससे हम लोग रोटी बनाया जाता है, और बहुत से बच्चों को पढ़ा भी होगा बचपन में उससे। ठीक है, तो वो मम्मी लोग के से ये बात है, एक बेलना हो गया, एक ड्राम हो गया, मतलब जो क्या बेलन का शेप का हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, बेलन आकार का। देखिए, ड्राम बेलन का आकार का होता है, मोमबत्ती होता है, बाल्टी होता है, बोतल होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना, ये हम लोग को जस्ट पूछा था, हम लोग में बता दिए हैं। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा तो ध्यान से देखना है सबको, मैथ्स को, ये मैथ्स वाला ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है स्टील की पतली चादर द्वारा, ठीक है, स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्राम का व्यास 28 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले एक ड्राम बोल दिया ना, हम लोग ड्राइंग ड्राइंग कर लेते हैं। इसका व्यास अगर बता दिया हम लोग को, सपोज कीजिए ये व्यास हम लोग को बता दिया है पूरा 28 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धव्यास, अर्धव्यास क्या हो गया, 28/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है अर्धव्यास, कि व्यास का आधा होता है अर्धव्यास, यानी कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी अर्धव्यास कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी इन शॉर्ट बोलेंगे आर बराबर आ गया हम लोग का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, ड्राम को तैयार करने में यदि इतना 2816 मतलब 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगाए तो ड्राम की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए, ड्राम को क्या बोला, तैयार करने में इतना वर्ग सेंटीमीटर चादर लगा है, मतलब इसको ढकने वाला एरिया बताया। ठीक है, इसको ढकने वाला जब भी बता दिया, मतलब कौन सा तल हो गया, पार्श्व तल का, क्योंकि उसका सिर्फ बाहरी आवरण को ढक रहा है। क्योंकि अगर ये ड्राम है तो ड्राम का सिर्फ यही वाला एरिया ढका रहा है ना, ड्राम का सिर्फ ये वाला एरिया ढक रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वाला जब एरिया ढक रहा है इसको, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होता है पहले लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बेलन के
पार्श्वतल का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता, कितना दिया हुआ है? 2816 वर्ग सेंटीमीटर में। देखिए वर्ग में दिया था, इसलिए हम लोग को समझ में आना है क्षेत्रफल में निकालना है। कैसे हम लोग समझेंगे? अगर यहाँ घन दिया रहता तो मतलब क्या होता, आयतन में होता, और वर्ग मतलब होता है क्षेत्रफल में। अब क्षेत्रफल का भी दो रूल था, एक था पार्श्वतल, एक समग्र तल। लेकिन देखिए हम लोग क्या बोला, सिर्फ ड्राम को क्या चादर तैयार करने में लगा, क्योंकि उसका ढक्कन का तो अलग से जगह होगा ना। ढक्कन अगर हम लगाएंगे तो ढक्कन हम लोग ऊपर से लगाते हैं, ठीक है, तो उसको तैयार करने में सिर्फ पार्श्वतल ही लगता है। सिर्फ हम लोग ड्राम कैसे तैयार होता है, पार्श्वतल से तैयार होता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल 2816। अब बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल होता है हम लोग का 2 पाई r h। मैंने पीछे में जो रूल्स बताया था उसी में 2 पाई r h बराबर क्या है, 2816। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो मान दिया हुआ है इसके बाद क्या, वो तो ड्राम की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग को देखिए 2 का मान 2 ही हम लोग लिखेंगे। पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7। आर का मान हम लोग यहाँ निकाल दिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, एच निकालना है। तो बहुत निकालना, अब इसको निकालना आसान हो जाएगा, और दे देंगे 2 × 22/7। आर का मान कितना आया है, 14 आया है, इंटू एच बराबर 2816। ठीक है, अब और देंगे, लिखेंगे एच इक्वल्स टू 2816 गुना 7/14। क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। देखिए हम लोग 7 और 14 यहाँ पर भी काट सकते थे, लेकिन हम लोग सब काटने वाला जो है वो सिस्टम सब एक साथ ही कर लेंगे, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो फिर दोबारा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 7 से 14 कटेगा 2 बार में, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 0 8। ठीक है, फिर देखिए 2 से कटेगा 7 0 4, फिर 2 से कटेगा 11 बार में, ये 2 से कटेगा हम लोग का 3 5 2, फिर देखिए 11 से कटेगा 11 3 33, 11 दूनी 22, यानी इसलिए h बराबर 32 सेंटीमीटर। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सेंटीमीटर में पूछा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए ड्राम, क्या लिखेंगे, ड्राम की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्राम की ऊंचाई कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा लंबा है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है, एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास एवं 2.5 मीटर लंबे दो लंब वृत्ताकार खंभे को ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, ज्ञात करें। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर 125 रुपए के हिसाब से दोनों खंभे में प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा, हिसाब करके देखें। पहले हम लोग को देखिए क्या क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। पहले कितना पता है, 2 खंभा है। ठीक है, कितना खंभा है, 2 खंभा है। मान लीजिए यहाँ एक खंभा है, ठीक है, फिर यहाँ भी एक खंभा है। ठीक है, खंभा क्या हो गया, बेलन में, बेलना आकार के खंभा है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला, 5.6 डेसीमीटर व्यास, यानी व्यास कितना दिया, 5.6 सेंटीमीटर का है। क्योंकि लिख लेंगे हम लोग व्यास बराबर कितना है, 5.6 डेसीमीटर। ठीक है, क्या है, 5.6 डेसीमीटर। इसके बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, व्यास अगर ये है तो हम लोग इसका अर्धव्यास यानी छोटा r बराबर क्या लिखेंगे, 5.6 डेसीमीटर/2, यानी कितना आ गया, 5.6 2 से घटेगा तो 2.8, मतलब 5 से 2 जाएगा 2 पॉइंट देंगे, 16 जाएगा 8 बार में, यानी कितना आ गया, 2.8 डेसीमीटर। ठीक है, कितना खर्च आ गया, 2.8 डेसीमीटर आया। ठीक है, क्या चीज आया, व्यास यानी अर्धव्यास आया। अब ऊंचाई देखिए क्या चीज में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। यार ध्यान से देखना, ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, तो हम लोग को निकालना क्या चीज में है, घन डेसीमीटर में निकालना है। ठीक है, घन डेसीमीटर में निकालना है, यानी मीटर को क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसीमीटर में। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे अब,
ऊंचाई एवं ये बोला है ना, खंबे को ढलाई एवं ये क्या बोला है, लंबाई बोला है ना, लंबाई बोला है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लंबाई, यानी लंबाई को यानी ब्रैकेट में छोटा में बोल के एच भी लिख सकते हैं हम लोग, जो ऊंचाई हो गया, क्योंकि खंबा का लंबाई यानी खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर में है। कितना है, 2.5 मीटर में, यानी इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे। अब हम लोग क्या करना, मीटर से डेसीमीटर में जाना है। जब मीटर से डेसीमीटर से जाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करने पर क्या आएगा, 25 डेसी मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 25 डेसीमीटर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए क्वेश्चन बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग करके दिया, एक डेसीमीटर में एक मीटर में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मीटर इसको जो डेसीमीटर में है उसको वहीं रहने देंगे, और दूसरा वाला जो मीटर में है उसको हम लोग डेसीमीटर में कर देंगे। अब डेसीमीटर सॉरी मीटर को डेसीमीटर में क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को पूछा होगा घन डेसीमीटर मसाला रहेगा। ठीक है, अब घन बोल दिया है और डेसीमीटर में बोला हुआ है, ठीक है, तो हम लोग डेसीमीटर में निकाल दिए। और घन जब भी बोल दिया, मतलब घन का मतलब क्या होता है, आयतन। घन मतलब क्या होता है, आयतन। आयतन में ही हम लोग का घन का उपयोग होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे नीचे, क्योंकि दो खंबे की ढलाई करने में मसाला, ठीक है, लगेगा। लगेगा बराबर यानी आयतन। ठीक है, आयतन निकाल लेंगे तो हम लोग को मसाला कर लेंगे, जितना लगेगा हम लोग को क्वांटिटी वो पता चल जाएगा। तो आप लोग ये दो खम्भे की ढलाई करने में मसाला लगेगा, आप लोग इतना लंबा लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, चूंकि आयतन बराबर जो रूल होता है वो, आयतन का रूल होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, दो खंबा है ना, तो यानी कितना उससे गुना हो गया, दो से गुना हो जाएगा। दो से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को दो खंबा बोला हुआ है। ठीक है, तो हमने इसका मान यहाँ पे लिख लेते हैं। पाई का मान हो गया हम लोग का 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना, यानी 2.8 का होल स्क्वायर। ठीक है, गुना एच का मान कितना है, एच का मान हम लोग का आया 25 डेसीमीटर, यानी 25 गुना दो ठो है ना, यानी दो। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 22/7 गुना 2.8 गुना 2.8 गुना 25 गुना दो। अब पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो फिर 10। अब जो कटेगा काट देंगे। पहले हम लोग देखिए छोटा से काटते हैं, 7 28 कटेगा 4 बार में, खत्म कहानी। 4 से कटेगा 10, सॉरी 4 से 2 बार में, और ये कट गया 5 से 5 बार में, मतलब 2 से कटा 4 2 बार में, 2 से 10 कटा 5 बार में, फिर से 2 से कटेगा 10 5 बार में, फिर देखिए 5 से 25 कटेगा 5 बार में, फिर 5 से 5 कटेगा 1 बार में, यानी सब खत्म। यानी कितना आ गया हम लोग का, गुना करके 22 गुना 28 गुना 2। ठीक है, यानी 22 गुना 28 गुना 2, यानी कितना है, 22 गुना 28 गुना 2, यानी 22 दूनी 44 गुना 28, और 44 गुना 28 कितना आएगा, 12 और इधर आ गया हम लोग का 32। तो कितना आ गया हम लोग का, 1232 घन मीटर। क्या चीज में आ गया, घन डेसी मीटर। ठीक है, यानी कितना खर्चा, कितना मसाला लगेगा, 1232 घन डेसी मीटर मसाला लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या बोला हुआ है, प्रति वर्ग मीटर। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, वर्ग मीटर में पूछ दिया है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल का कौन सा लगेगा, अब देखिए आगे बताएगा। 125 रुपए से हिसाब करने पर दोनों खंभों की प्लास्टर करने में, ठीक है, क्या बोल दिया है, अब दोनों खंभों जो है ना, इस खंभा पर क्या बोला, ऊपर से प्लास्टर करेगा। ठीक है, मतलब ऊपर से क्या बोला, प्लास्टर कर देगा। जब प्लास्टर करेगा तो कितना खर्च आएगा, तो देखिए प्लास्टर कर रहा है मतलब सिर्फ ऊपरी आवरण ले रहा है, ना तो इसको ऊपर वाला टॉप वाला प्लास्टर कर रहा है वो, ना बटम वाला, मतलब जो नीचे वाला भी नहीं कर रहा है और ऊपर वाला प्लास्टर वो नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, बीच वाला बॉडी प्लास्टर करेगा। जब बीच वाला जब बॉडी प्लास्टर करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्वतल का क्षेत्रफल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पार्श्वतल का क्षेत्रफल, क्योंकि सिर्फ ऊपरी भाग सब जो है वो इसी को प्लास्टर कर रहा है।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग नीचे लिखेंगे क्या, बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, यानी खंबे के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। देखिए लिखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है, खंबे के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, ठीक है। खंबे के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या है, 2πr h, ठीक है। अब कितना खंबा था, दो खंबा था ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, चूंकि दो खंबे का, ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि दो खंबे के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr h, ठीक है, क्या लिखेंगे 2πr h। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2πr h, फॉर्मूला के रूल क्या है, 2πr h, यानी उसको भी गुना दो से कर देंगे, क्योंकि दो ठो खंबा हम लोग को बोला था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर देंगे, टू दो का दो, 22 का पाई का मान क्या हो गया, 22/7 होता है। आर का मान कितना था, आर का मान था हम लोग का कितना, आर का मान हम लोग का आया था 2.8 डेसीमीटर था, कितना था 2.8 डेसीमीटर था। गुना देके, गुना देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग एच का मान, एच का मान कितना है, एच का मान है हम लोग का 25 डेसीमीटर, ठीक है। एच का मान कितना था, 25 डेसीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये था डेसीमीटर में, हम लोग को निकालना क्या चीज में था, हम लोग को निकालना था मीटर में ना, तो हम लोग मीटर में कैसे निकालेंगे, इसको पहले हम लोग पॉइंट हटाएंगे 10, डेसीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे 10 से भाग और दे देंगे, और ये भी डेसीमीटर में था, इसको भी हम लोग हटाने के लिए क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे, मतलब डेसीमीटर से मीटर जाने के लिए यहाँ से अगर हम लिखेंगे डेसीमीटर से, ठीक है, मीटर में जाने के लिए क्या करना होगा, भाग देना होगा 10 से, और अगर उल्टा जाते हैं अगर हम लोग, तो 10 से क्या होता है हम लोग गुना होता, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। अब हम लोग इसको कट आउट कर लेंगे, काटना भी बहुत आसान है, 7 से कटेगा 4 बार में, पिछले बार जैसा, 4 से कट, 4 कटा 2 बार में, ये कटा 5 बार में, 2 से कटा 5 बार में, फिर से 5 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, ठीक है। अब कितना आ गया 44/10, ठीक है, यानी कितना आ गया 4.4 आ गया, 4.4 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना दो से कर देंगे, यहाँ कितना था गुना दो था ना, ये गुना जो दो है क्योंकि दो खंबे था, यानी गुना दो, कितना आ गया हम लोग 8.8 वर्ग मीटर, ठीक है, 8.8 वर्ग मीटर, ठीक है। यह आ गया क्या था, शंकु मतलब बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, बेलन के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें कुल खर्च लिखेंगे, क्या आएगा कुल खर्च, ठीक है, लिखेंगे 1 मीटर प्लास्टर करने में खर्च आता है बराबर 125 रुपया, कितना आता है 125 रुपया आता है, इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, कितना मीटर है, अब ये 8.8 है ना, इसलिए 8.8 मीटर प्लास्टर करने में खर्च आएगा बराबर 125 गुना 8.8, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे, गुना करना देखिए बहुत आसान है, पॉइंट हटाएंगे 10 लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे 125 से 88 को डायरेक्ट गुना कर देते हैं, कितना आएगा, इसको काट लें, हाँ काट लेते चलिए आसान रहेगा, पहले 2 से काटेंगे 44 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये आप लोग का 2 बार में, 5 दूनी 10 और 5×5 = 25, यानी 25 गुना 44, 44 कितना होता है, यानी कितना हो गया 1100 हो गया, कितना हो गया 1100 रुपया, कितना खर्चा आया 1100 रुपया खर्च आएगा, तो इसलिए कुल खर्च बराबर 1100 रुपया, ठीक है। इसलिए कितना खर्च आया, कुल खर्च कितना है 1100 रुपया, ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट हो रहा होगा तो कमेंट करिएगा, और जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 बोला हुआ है 2.8 डेसीमीटर
आंतरिक व्यास वाले एवं 7.5 डेसीमीटर लंबे एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रहने पर प्रति घन डेसीमीटर गैस का वजन कित होगा, हिसाब करके लिखे। देखिए, हम लोग को क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है आप लोगों को बड़ा चौड़ा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, समझते हैं इसको। हम लोग लिखेंगे तब, देखिए ये डेसीमीटर में है, ये भी यहाँ पर भी डेसीमीटर में दिया हुआ है। हम लोग का आंसर मतलब डेसीमीटर में ही निकालना है। प्रति घन बोला हुआ है, घन मतलब आयतन निकालना है, ठीक है। तो मतलब हम लोग को इसमें डेसीमीटर दिया, इसमें मीटर का कोई झमेला नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग को कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। पहले हम लोग जितना दिया हुआ क्वेश्चन, पहले में क्वेश्चन में जितना इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, जितना कुछ दिया हुआ है, हम लोग पहले उतना कुछ लिख लेते हैं। पहले हम लोग को दिया 2.8 डेसीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग व्यास दिया हुआ है, आंतरिक व्यास है, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि व्यास बराबर 2.8 डेसीमीटर, इसलिए अर्ध व्यास यानी छोटा आर भी लिख सकते हैं आप लोग, 2.8/2 यानी कि 1.4 डेसी, ठीक है, 1.4 डेसीमीटर। इसके बाद क्या बोले हो, 7.5 डेसीमीटर लंबे एक, ठीक है, लंबा है मतलब एच, यानी लंबाई बोलिए या फिर एच बोलिए। एच का मान कितना दे दिया है, 7.5 डेसीमीटर, ठीक है। लंबे एक ज्वलनशील गैस है। अब इसमें वजन दिया हुआ है, पहले हम लोग इसका अब आयतन निकाल लेते हैं। आयतन निकाला क्योंकि प्रति घन पूछा है ना, प्रति घन डेसीमीटर में, यानी आयतन, इसलिए लिखेंगे क्या, आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो गया हम लोग का 22/7, आर स्क्वायर यानी 1.4 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 1.4 का होल स्क्वायर गुना एच का मान हो गया हम लोग का 7.5, यानी 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4 गुना 7.5। अब देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे, 10, यहाँ पॉइंट हटा इसका भी 10, यहाँ पॉइंट हटा इसका भी 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, ठीक है। 2 से कटेगा हम लोग का 10 5 बार में, फिर 5 से 75 घटेगा हम लोग का 5 एकम 5 और 5 5 15, ठीक है। फिर से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आंसर कितना आ गया था। अब देखिए नीचे जो 10 बचा हो इसको हम लोग नहीं काट रहे, क्यों नहीं काट रहे, तो जब हम लोग आगे गुना करेंगे ना तब हम लोग का आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, देखिए क्या होगा, कितना हो गया तो आप लोग का 22 या 66, 66 सते हो गया हम लोग का 462, कितना हो गया 462, ठीक है। 66 से कितना हो गया 662/10। देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 22 दिया, पहले 22 और 3 को हम लोग गुना करेंगे, आगे हम लोग का 66, और यहाँ 7 है, 7 से भी अगर हम लोग गुना कर देंगे तो कितना बच गया, 6 7 42, 4 हाथ में बच गया, 6 7 42, और 42 + 4 कितना हो गया 46, मतलब 46, यानी कितना आ गया 462, यानी 462, और नीचे जो 10 था हम लोग 10 रहने दिए, यानी कितना आ गया 4 6.2, क्योंकि जो पॉइंट 10 था हम लोग पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, एक नंबर के पहले हम लोग यहाँ लगा देंगे, पॉइंट हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अब कितना वजन के हिसाब से क्या लिखेंगे, ये हम लोग का गैस का आयतन आ गया, क्या आ गया ये, घन डेसीमीटर, कितने में आ गया ये, आयतन में आ गया हम लोग को। अब हम लोग को पूछा हुआ है सिलेंडर में 15.015 किलोग्राम गैस रहने पर प्रति घन डेसीमीटर वजन, मतलब 1 ग्राम का पूछा, प्रति घन मतलब 1 ग्राम का, ठीक है। एक घन का मान, तो 1 घन का मान हम निकालने के लिए क्या लिखेंगे पहले, या नीचे लिखेंगे हम लोग, इसलिए 46.2 घन डेसी मीटर में गैस का वजन बराबर 46.2 घन डेसी मीटर है, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, 46.2 घन डेसीमीटर में गैस का वजन, ये सॉरी ये नहीं था, कितना था, 15.015 किलोग्राम है, ठीक है। 15.015 किलोग्राम, ये वाला नहीं होगा, यानी कितना किलोग्राम है, 15.015 लिखेंगे, इसलिए 1 घन
डेसीमीटर में गैस का वजन बराबर 15.015/46.2, क्योंकि जो जितना अमाउंट रहता है, जितना किलोग्राम है, उसको अगर हम लोग जितना गैस का आयतन उससे भाग दे देंगे तो जो बचेगा वो प्रति घन सेंटीमीटर से आएगा। ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज में किलोग्राम से, तो किलोग्राम से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ग्राम में जाना है। तो ग्राम में जाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। कितना से कर देंगे, 1000 से गुना, ताकि हम लोग किलोग्राम से ग्राम। अब हम लोग किलोग्राम से ग्राम में क्यों जाए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है कहीं ग्राम, तो हम लोग किलोग्राम से ग्राम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम लोग का जो बाद में जो प्रॉब्लम होगा वो बहुत आसानी से हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो बाद का जो हम लोग का जो दिक्कत आता है, पॉइंट में जो आंसर आता है वो पॉइंट में अब आंसर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, पहले 000 लिख देंगे इसके लिए, इस पॉइंट के लिए एगो जीरो बैठा देंगे। ठीक है। अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। अब देखिए हम लोग को सिर्फ गुना भाग करना है। अब इसको गुना को देखिए बहुत आसानी से करना है, आप लोगों को एकदम शांति मन से करना है। पहले हम लोग 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 से नहीं 3 से कटेगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से कटेगा हम लोग का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 पचे 15, सॉरी 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 चके 12। ठीक है। अब ये वाला कटेगा 3 पचे 15 पॉइंट, सर जीरो, फिर जीरो, फिर 3 पाँचे 15। ध्यान से देखिएगा ये कैसे कटा, 3 पचे 15, फिर यहाँ के लिए जीरो के लिए हम लोग एक जीरो बैठा, फिर एक नहीं कटेगा, फिर 15 लेंगे तो इसलिए एक और जीरो बैठाएंगे, फिर 15 लेके कटेगा 5 बार में। ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको अच्छे से आप लोग बड़ा करके भी काट सकते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। जैसे हम लोग क्या करेंगे, 1 5 0 1 5 है तो, ठीक है, इसको हम लोग 3 से काट रहे हैं। 3 पचे कितना हो गया, 15 खत्म, जीरो बचा, इस जीरो के लिए एक जीरो बैठा है, फिर ये एक उतरा। ठीक है, अब एक भी नहीं कटेगा। अब ये एक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को ये 5 भी बैठाना है, तो इस 5 को हम लोग बैठाने के लिए एक और जीरो लगाएंगे, तब हम लोग का आ गया 15। ठीक है, अब 15 कटेगा हम लोग का 5 बार में। ठीक है, यानी कितना आ गया हम लोग का, 5005 आ गया। कितना आ गया, 5005। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको काटेंगे। अब देखिए हम लोग का कट रहा है ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, या फिर आप कितना से, या फिर आप 11 से भी काटना चाहे तब भी काट सकते हैं, 7 से भी काटना चाहे तब भी काट सकते हैं। हम लोग 7 से ही काटते हैं। पहले हम लोग का कटेगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 22 बार में। ये वाला कटेगा हम लोग को 7 सत्ते 49, एक बचा, एक जीरो यानी 10 हो गया। 10 कटेगा हम लोग को, 10 नहीं कटता यानी कटेगा एक बार में। 7 कटा तो कितना बच गया, 3 बच गया, तो और 3 और 5 कितना हो गया, 35 हो गया, और 7 का पारा 5 आ गया 35 बार में। ठीक है, 35, सॉरी 5 बार में कितना आ गया, 35 आ गया, तो 7 पचे 35 हो गया, यानी कितना आ गया, 715 हो गया। अब हम लोग कटेंगे क्या, 2 से काट, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 छके 66, 11 पचे 65। अब देखिए ये नहीं कट रहा है, लेकिन 2 से 10 कटेगा, देखिए हम लोग का 5 बार में। ठीक है, यानी 65 गुना 5, यानी 65 गुना 5 कितना आ गया, 65 गुना 5 आ गया हम लोग का, 5 पचे 25 का 5, 2 हाथ में, 6 पचे 30, 30 और 2 32। ठीक है, 325 ग्राम। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या था, ये किलोग्राम था, जब हम लोग 1000 से इसको गुना कर दिए थे, इसका मतलब ये कैसे में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में हो गया, यानी आंसर कितना आ गया, 325 ग्राम आ गया हम लोग का। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब नीचे लिख देंगे हम लोग को, इसलिए लिखेंगे अब हम लोग, प्रति घन डेसीमीटर में 325 ग्राम गैस है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट में जरूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी आप लोग के लिए ऐसा ही वीडियोस बनाता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, क्योंकि अब ये वीडियो भी कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो रहा होगा अगर इसमें, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।